एमपी में बिजली विभाग की तैयारी करने वालों इतने सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, उसको जाके अटेम्प्ट करो, सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे। देखो, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन अभी 16 फरवरी को पूछा गया था कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है। नागपुर लगा देना भैया। नीचे देखो, यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है। यूएसए में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी मैंने पूछा आपके विश्व इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है आपके जो है सिलेबस में। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है किंतु जिंदगी भर बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो रूसो ने कहा था, है ना। फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था पर्यावरण और प्रदूषण से कि BOD5 का मतलब क्या होता है। मात्र 7% ने सही उत्तर दिया। इसका सही आंसर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज़, है ना। इसके बाद मैंने आपदा प्रबंधन से फिर एक क्वेश्चन पूछा, UNDMT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UNDMT का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। तो मैंने टी का मतलब पूछा था आपसे, तो टी फॉर टीम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने फिर पूछा आपको करंट अफेयर से कि हैमर नाम का गाइडेड बम वेपन सिस्टम भारत में बनने के लिए जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के बीच में समझौता हुआ है, तो ये सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है। तो फ्रांस की कंपनी है। ऐसे ही जो है एक क्वेश्चन और है कि 310 ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम, ये हाल बना रहे हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और साब कंपनी के साथ समझौता हुआ। तो साब कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो स्वीडन की कंपनी है, और साब कंपनी भारत की पहली कंपनी है जिसको 100% FDI जो है मंजूर की गई है। याद रखना, स्वीडन की कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साब कंपनी कहाँ की है, ठीक है, स्वीडिश कंपनी है। इसके अलावा मैंने पूछा आपसे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को लेके कि हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है। तो इंडोनेशिया में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, पूरा इंडोनेशिया के मैंने ज्वालामुखी यहाँ पर बताए हुए हैं कि माउंट मेरापी, माउंट सुमेरु, माउंट क्राकाटोवा, माउंट ईबू, माउंट लाकी लाकी, माउंट सिनाबुंग, ये जो है सारे के सारे आपके कहाँ पर हैं, इंडोनेशिया में। जबकि माउंट विसुबियस, माउंट एटना इटली में है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार में। और एक डॉर्मेंट है नॉरकुंडम, वो भी अंडमान में है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सैलाडो है, जिसकी हाइट 6893 मीटर है, और यह चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। अर्जेंटीना के एक बहुत फेमस खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, जिनको अभी अमेरिका का बहुत फेमस अवार्ड मिला हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के ही है ना, शायद तक। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। अगला छपा हुआ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 किन्हें नियुक्त किया गया। शक्तिकांत दास को RBI के जो है गवर्नर थे अभी तक, अब RBI के नए गवर्नर बन गए हैं 26वें नंबर के। आप मुझे उनका नाम बताइए। और ये शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर से रिटायर जैसे हुए, तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो प्रधान सचिव 1 पहले से ही है, PK मिश्रा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कितने शानदार क्वेश्चन रखे। आपदा जोखिम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के साथ किस राज्य ने समझौता करा है। नागालैंड ने समझौता करा भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कहाँ मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, कौन करवा रहा है आपको। सिर्फ बत्ती दिए जा रहे हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज बेचे जा रहे हैं MP में। आप जो है सिर्फ अच्छे क्वेश्चन तो देख नहीं पा रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ज्ञानेश कुमार बने हैं। तुहिन कांत पांडा को अभी क्या नियुक्त किया गया, आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म छावा के डायरेक्टर का नाम क्या है। लक्ष्मण उतेकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृतियों को उपहार के रूप में दिया। जो है डोकरा कलाकृति कहाँ से बिलोंग करती है। तो डोकरा कलाकृति आपकी छत्तीसगढ़ से है। जबकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को सोहराय नाम की पेंटिंग गिफ्ट की थी। तो सोहराय पेंटिंग जो है वो झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आर्कटिक हरितकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो आर्कटिक में होती है बर्फ़, और बर्फ़ जब पिघलती है तो नीचे की ज़मीन बाहर ऊपर दिखने लगती है, और वहाँ पर घास उगने लगती है ना, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक हरितकरण। और ज़मीन वहाँ पर क्यों पिघलेगी आर्कटिक हरितकरण, आर्कटिक में ज़मीन क्यों पिघलेगी जब वहाँ पर ठंडी होती है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी आपकी वायु, जब आपका वातावरण गर्म होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है ये, कि वहाँ गर्मी पड़ रही है, वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है। तो वो लोग ग्लोबल वार्मिंग इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना है आपको, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।